Hi, Namaste, and welcome dear viewers to today's video. Another video and another case study. Yes, as you can make out from the screen, we are going to discuss on another case study of the corporate laws in today's video. और आज के वीडियो में हम जिस केस स्टडी पर बात करने वाले हैं, well, that was basically a case that was filed, a petition that was filed in the Delhi High Court by Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi being the petitioner. Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi versus SFIO, that's Serious Fraud Investigation Office, and others were being involved, जिसके संबंध में डिसीजन 21/9/2020 को दिल्ली हाई कोर्ट से आता है. अब क्या है ये मामला पूरा का पूरा, क्या है जिसके अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन करने पहुंचते हैं आर के यदुवंशी? क्या है एसएफआईओ के बारे में ऐसा और क्या लिखा है एसएफआईओ की रिपोर्ट में? आइए चलिए देखते हैं. जिस इशू को पॉइंट आउट करा गया यहाँ पर, वो इशू ये होता है कि यदि किसी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ. याद रखिए भाई, आप जिस भी स्टेज पर अपने इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, this video is going to be helpful for you across any stage of your academics, whether for CA or CS or for CMA. भले ही आप इंटर की पढ़ाई कर रहे हो या फाइनल की पढ़ाई कर रहे हो या CS के एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल के मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर को पढ़ रहे हो, this case study and these types of videos will definitely help you a lot. और नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, ये आप सभी लोग पढ़े हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे कब क्यों करा जाता है. सवाल बस इतना सा था जो यहाँ पर उठाया गया पिटिशनर के द्वारा, यानी कि आर के यदुवंशी के द्वारा, कि भाई किसी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर को भी क्या समन जारी करा जा सकता है फॉर एन ऑफेंस दैट इज बीइंग conducted under section 128 129 of the Companies Act for 448 read with 447. Well, 128 129, if I can recall you very immediately, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन और मेंटेनेंस से संबंधित सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 में. 128 यही कहता है आपसे, और 129 इज अबाउट अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज हैं तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के संबंध में. पेनल्टीज एंड मिस स्टेटमेंट्स और फिर उसके ऊपर फ्रॉड की पेनल्टीज, वो सब चीजें 447 448 में आती है. क्या कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर इस तरीके के जो ऑफेंसेस हैं 128 129 में, क्या वो उसके अंतर्गत रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? क्या उसके खिलाफ भी समन जारी करे जाएंगे जब उसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एलिगेशन, कोई आरोप एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में निकल कर ही नहीं आता है? क्या आप उसे मानेंगे डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व जब उसे ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे कोई असाइनमेंट्स दिए ही नहीं गए? क्या है, मानेंगे क्या? क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर? आइए देखते हैं इस केस. हमारे पिटिशनर यानी कि आर के यदुवंशी के साथ कुछ ऐसा ही होता है. वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करते हैं एंड दिस पिटिशन इज इन रिलेशन टू इम्पग्निंग अ समन ऑर्डर जो उनके खिलाफ जारी करा गया था 16 अगस्त 2019 को in the case of SFIO versus Bhushan Steel Limited and others. वो समन जिसमें सेक्शन 128 129 के ऑफेंस में कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स, भूषण स्टील लिमिटेड के बाकी डायरेक्टर्स के साथ उन्हें भी आरोपी माना जाए. द लर्नेड कोर्ट, दैट इज द एडिशनल सेशन जज, जो यहाँ पर ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, ये समन जारी कर रहे हैं, हैज फाउंड सफिशिएंट मटेरियल्स. एडिशनल सेशन जज का कहना पड़ रहा है, वी हैव सफिशिएंट मटेरियल्स दैट आर प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड against R.K. Yaduvanshi, that is the petitioner, and that is enough for him to face the prosecution in respect of the offenses जो section 128 129 में करे गए हैं, 448 read with 447. fraud is liable for the penalties. अच्छा, यहाँ आपको ये बता दें कि ये जो आर के यदुवंशी हैं, ये भूषण स्टील लिमिटेड में डायरेक्टर थे, बट सिर्फ एक नॉमिनी डायरेक्टर थे जिन्हें पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड ने भूषण स्टील लिमिटेड की बोर्ड में एज ए नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करा था. अब पिटिशनर ये कहते हैं
यानी कि आरके यदुवंशी का जो पॉइंट है, जो प्ली है, जो प्रे है टू द दिल्ली हाई कोर्ट, वो ये है कि आई अग्री टू द फैक्ट दैट आई एम द नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ भूषण स्टील लिमिटेड एट द मटेरियल टाइम, बट देयर इज नो स्पेसिफिक एलिगेशन इन द रिपोर्ट ऑफ एसएफआईओ, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाकर दिया है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, कि भाई 128 129 का नॉन कंप्लायंस हो रहा है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करा गया है, जो भूषण स्टील लिमिटेड के अगेंस्ट आरोप लगाए गए हैं, उस सब पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मेरे खिलाफ तो कोई स्पेसिफिक एलिगेशन आ ही नहीं रहा, that even remotely am I connected to or aware of that same fact कि भाई यहाँ पर पैसों का गबन हो रहा है, पैसे की हेराफेरी हो रही है, my name is not even remotely, दूर दूर तक कहीं पर यहाँ पर ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं आ रहा है जिससे ये समझ पड़े कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं। तो फिर मेरा नाम कैसे लिया जा रहा है और ये समन ऑर्डर मेरे खिलाफ क्यों जारी करा गया है रिगार्डिंग दिस फ्रॉड्यूलेंट रूटिंग ऑफ फंड्स? मैं कहां इन्वॉल्व हूं इसमें? जस्ट बिकॉज आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ भूषण स्टील लिमिटेड, मैं आरोपी थोड़ी हो जाऊंगा। जस्ट बिकॉज आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर एंड दैट टू अ नॉमिनी डायरेक्टर, हाउ कैन यू, हाउ कैन आई बी कंसिडर्ड एज an alleged person without ascribing any specific role? See that point number 2 जो वहां पर अपना point present कर रहे हैं, you did not, your report did not assign any specific role to me. There is no culpable conduct. कोई culpable conduct मतलब ऐसा कोई गुनाह, कोई ऐसा जुर्म, कोई ऐसी चीज जिसके लिए मैं कल्परेट माना जाऊं, ऐसा कोई culpable conduct मेरे खिलाफ कहीं पाया ही नहीं गया इस रिपोर्ट में, that would constitute sufficient material to pursue any court to issue summons to me. वे मेरे खिलाफ कैसे जारी करे गए हैं ये एडिशनल सेशंस जज के द्वारा ये समन? देयर इज नो एलिगेशन इन द कंप्लेंट दैट मी, दैट इज द पिटिशनर, दैट इज आरके यदुवंशी, हैज connived with the promoters, involved with the promoters or any other person to falsify the account. ये आपकी रिपोर्ट में कहीं कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा है कि ये जो पूरा फॉल्सिफिकेशन हुआ है, ये जो सेक्शन 128 129 के खिलाफ आप भूषण स्टील लिमिटेड में कंप्लेन कर रहे हो, उस चीज में भूषण स्टील लिमिटेड के डायरेक्टर्स के साथ मैं इन्वॉल्व हूं। एसएफआईओ की रिपोर्ट में कहीं कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है। दिस मींस द एंटायर ऑर्डर इज होली एरॉनियस, पूर्णतः गलत है ये। अच्छा, इसको लेकर के एसएफआईओ का ये कहना पड़ता है, रिस्पोंडेंट एसएफआईओ सबमिटेड, उनका ये कहना पड़ता है कि भाई आरके यदुवंशी नॉमिनी डायरेक्टर थे जिन्हें भूषण स्टील लिमिटेड की बोर्ड में अपॉइंट करा गया था, अग्रीड, बाय पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड अपॉइंट करा गया था, अग्रीड। एक नॉमिनी डायरेक्टर होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी है, कि उनका फर्ज है कि ही इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, बी विजिलेंट इनफ एंड कॉशियस अगेंस्ट एनी फ्रॉड्यूलेंट एक्ट्स जो बीएसएल यानी भूषण स्टील लिमिटेड की बोर्ड में हो रहे हैं, एंड ही शुड शो रेड फ्लैग, लाल झंडी दिखाओ, भाई गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, रोको उन्हें, आपको रोकना चाहिए था ये चीज, and also you should have informed PNB of this fraudulent activity. जो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और रूटिंग ऑफ फंड्स हुआ है यहाँ पर, आपको तो उस बैंक को बताना चाहिए था जिस बैंक के नॉमिनी बनकर के आप यहाँ पर बैठे। ये पॉइंट एसएफआईओ का कहना पड़ा। दोनों ही पक्षों को बराबरी से सुनने के बाद, आफ्टर गिविंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड आफ्टर गेटिंग इनटू क्लोज स्क्रूटनी ऑफ ऑल द फैक्ट्स, कोर्ट का जो जजमेंट आता है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट बड़ा क्लियरली साफ शब्दों में ये कह देता है कि भाई एसएफआईओ की रिपोर्ट में there is no specific allegation against RK Yaduvanshi, that is our petitioner. There is no allegation that the petitioner was being involved in the affairs of BSL, Bhushan Steel Limited, except working as in the capacity of a nominee director of PNB Limited. ना तो उन्हें कोई डे टू डे एक्टिविटीज, कोई एग्जीक्यूटिव वर्क असाइन करा गया था कंपनी का, उनका काम था सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करना, एंड बीइंग अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ पीएनबी ही वाज डेफिनेटली मोर रिस्पांसिबल टुवर्ड्स पीएनबी एंड द इंटरेस्ट ऑफ पीएनबी इन बीएसएल, नॉट फॉर एनी अदर एल्स थिंग। इनफैक्ट रिस्पोंडेंट यानी एसएफआईओ की रिपोर्ट में भी ऐसा कोई स्पेसिफिक आरोप
कोई स्पेसिफिक एलिगेशन मिल ही नहीं रहा है आरके यदुवंशी के खिलाफ, that he has been complicit or acted in a bad faith. Now, remember there's a material difference between an allegation. जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट में ये लास्ट पैराग्राफ हाईलाइट करा, the most important part that should be considered while studying this case study. भाई आरोप लगाने में कि एक नॉमिनी डायरेक्टर नेग्लिजेंट होकर के काम कर रहे हैं या उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करी है, ये एक अलग आरोप है कि वो नेग्लिजेंट है, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करी है। और वो आरोप जिसमें आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि वो इंगेज्ड है, वो इन्वॉल्व है, he has connived or has been complicit in approving those financial statements which are known to be false or conceal the material information, ये तो अलग चीज है। एक तरफ आप बोल रहे हो वो नेग्लिजेंट है, वो मान लिया, वो एक्सेप्टेबल है, बट आप ये बोलोगे कि जो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट हुआ है इसमें ये इन्वॉल्व है प्रमोटर के साथ, ये अलग चीज है। There is no specific allegation, there is no specific point in the report as given by SFIO जो ये साबित कर सके कि आरके यदुवंशी has connived with the promoters in the falsification of accounts, and hence यहां पर पिटिशनर के खिलाफ जो समन ऑर्डर जारी करा गया है ये पूर्णतः गलत है, it's an impugned order. That was the decision. I hope you enjoyed listening to this case study with some more case studies. मैं आपसे अगले कुछ और सेशंस में मिलूंगी, तब तक सुनते रहिए. In case you wish to contact us, you have the number scrolling below on the screen. You can get in touch with us over here. Do like the video and subscribe to the channel. Press on the bell icon so that you do not skip on any of the updates that are coming up in the future. And I'll see you in the next video. Till then, bye-bye and do take care.